आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन लगातार अपने दर्शकों से अपील करता आ रहा है, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानियां जरूर बरतें। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती मास्क जरूर लगाएं। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस शोरूम, NH 39 छंगीराजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं सेकेंड हैंड, तो कार का शोरूम पन्ना में अब खुल गया है, जहां पर आप पुरानी कार खरीद सकते हैं और वारंटी के साथ कार मिल जाएगी। कार अगर बेचने की सोच रहे हैं तो बेचकर भी आप उचित दाम पा सकते हैं। बाघिन को लगाया गया GPS सैटेलाइट कॉलर। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की निगरानी हुई तेज। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों द्वारा लगाया गया कॉलर। पन्ना टाइगर रिजर्व में रविवार 13 दिसंबर को बफर क्षेत्र में रहने वाली बाघिन को GPS सैटेलाइट कॉलर लगाया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के विशेषज्ञ इस बाघिन के विचरण क्षेत्र पर व गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन केन बेतवा लिंक परियोजना प्रोजेक्ट के अंतर्गत लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए हो रहा है। उप संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व झरांडे ईश्वर रामहरी ने बताया कि 6 संचालक उत्तम कुमार मिश्रा की मौजूदगी में 2 वर्ष 2 माह की आयु वाली युवा बाघिन P213 को अमानगंज बफर क्षेत्र में कॉलर किया गया है। बाघ पुनर्स्थापना योजना की सफलता के चलते बाघों से आबाद हो चुके पन्ना टाइगर रिजर्व ने दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। पालतू बाघिन को जंगली बनाने के सफल प्रयोग सहित यहाँ पर हुए अनेक अभिनव प्रयोगों के कारण भी पन्ना टाइगर रिजर्व हमेशा चर्चा में रहा है। यहाँ पाए जाने वाले गिद्धों के विचरण व रहवास का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रजाति के 25 गिद्धों को रेडियो टैगिंग करने का कार्य शुरू किया गया। देश में अपनी तरह की अलग तरह की पहचान का पहला प्रयोग है, जहाँ गिद्धों पर इस तरह से गहन अध्ययन हो रहा है। रेडियो कॉलर लगाकर बाघों की सतत निगरानी का कार्य पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना शुरू होने के साथ ही किया था, लेकिन पहली मर्तबा किसी बाघिन को ऑटो ड्रॉप GPS सैटेलाइट कॉलर लगाया गया है। इसकी खासियत यह है कि विशेषज्ञ देश के किसी भी हिस्से से रहकर इस बाघिन के विचरण व गतिविधि पर नजर रख सकेंगे। बागेश्वर धाम भक्त मंडल ने गौशाला में भ्रमण कर गायों को भूसा किया दान, गौ सेवा का संकल्प भी लिया। शहर के बागेश्वर धाम भक्त मंडल द्वारा आज पन्ना की अनाथ गायों के लिए संचालित बाईपास में गौ सदन का भ्रमण किया और गायों के लिए भूसा दान करने के साथ ही गौशाला की गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही सभी सदस्यों ने जिले में गौ संरक्षण के लिए काम करने और गौवंशों की सेवा करने का संकल्प लिया। बीते दिनों बैठक में तय हुआ था कि जिले में संचालित गौशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है, गाय भूखी परेशान रहती हैं। कई ग्राम पंचायतों में जो गौशालाएं खोली गई हैं उनके मवेशी भी नहीं रखे जाते। इस स्थिति को देखते हुए भक्त मंडल ने गौ संरक्षण में अपना सहयोग देने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में आज बागेश्वर धाम भक्त मंडल ने एकत्र होकर शहर की गौशालाओं में भूसा दान करने के साथ जिले की अन्य गौशालाओं में नियमित भ्रमण करने की बात कही है। साथ ही यहां पहुंचे कई सदस्यों ने कि वर्तमान में जो लोग सेवा दे रहे हैं अभी निःशुल्क रूप से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग भी समय निकालकर गौ सेवा करेंगे और साफ सफाई के साथ गौवंश को भोजन देने का काम करेंगे। अब भक्त मंडल नियमित रूप से गायों की सेवाओं के लिए आएंगे। ज्ञात हो कि आए बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने इच्छा प्रकट की थी कि पन्ना में यहाँ का शिक्षण मंडल गौवंश के संरक्षण और धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए आगे आए और कार्य करे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्रमुख तो प्राकृतिक संतुलन के लिए भी जरूरी है। गाय सेवा करने के वाले व्यक्ति निरोगी रहते हैं। गायों की सेवा से घर में समृद्धि आती है। प्रमुख रूप से दीपक उपाध्याय, अनंत प्रकाश चतुर्वेदी, सुन्नू गुप्ता, सदानंद गौतम, राम अवतार पाठक, शिव कुमार त्रिपाठी, कल्लू रावत, नरेंद्र शुक्ला, बबलू खरे, संजय सेठ, अशोक कुमार, अरविंद कुमार गुप्ता, पप्पू जी, अभिषेक खरे, कुंज बिहारी शर्मा सहित बैठक में प्रमुख लोग मौजूद रहे थे। पवई विधायक ने पकड़ी अवैध रूप से बिकने जा रही छारपीटी शराब। पवई विधायक प्रहलाद लोधी भ्रमण के दौरान रेपुरा क्षेत्र में ग्राम रूपझिर में निमंत्रण पर आए हुए थे। तभी विधायक जी ने देखा कि एक मोटरसाइकिल काले रंग की हीरो HF डिलक्स में 2 युवक बोरी में कुछ रखे हुए जा रहे थे। तभी विधायक द्वारा रोककर पूछा गया तो वे अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी मोटरसाइकिल एवं शराब से भरी थैली छोड़कर भाग निकले। थैली खोलकर देखी गई तो 2 पेटी प्लेन शराब एवं 2 पेटी लाल हुआ शराब मौके पर छोड़कर भाग निकले। तत्पश्चात विधायक द्वारा रेपुरा थाना को सूचना देकर अवैध शराब को रेपुरा थाना के सुपुर्द किया गया है। विधायक ने कहा है कि मुझे रास्ते में कोई भी व्यक्ति शराब ले जाते हुए दिखा तो मैं उसे कतई नहीं छोड़ूंगा और मैं अवैध शराब के विरोध में हमेशा लड़ता रहूंगा।
इस पर क्षेत्रवासियों ने विरोध जताते हुए कहा है कि अवैध शराब को पकड़ने का काम रैपुरा पुलिस का है और रैपुरा पुलिस को सब कुछ ज्ञात होते हुए भी वह अवैध शराब को क्यों नहीं रोकती, यह एक प्रश्न चिन्ह है। मैं भ्रमण के दौरान क्षेत्र में निकल रहा था, रूपचंद मंदिर में जा रहा था, तो रोड पर मोटरसाइकिल में 2 लोग दारू ले जाते हुए मिले, तो मैंने पीछा किया। अंधेरे का फायदा उठा के वो लोग भाग निकले, जिसमें 2 पेटी गोवा है, 2 प्लेन है, सफेद प्लेन। और अवैध शराब के विरोध में मैं सदा लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। मैं जब भी मुझे रास्ते में कोई दारू ले जाते मिलेगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये थाना प्रभारी रैपुरा ने बताया कि मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति जो है वो शराब का परिवहन कर रहे थे, तो विधायक जी या और भी जो उनके साथ लोग हों तो उन्हें देख करके वो जंगल में मोटरसाइकिल छोड़ के और वो शराब पटक के चले गए, जिसमें 180 क्वार्टर शराब जो है उसमें जब्त हुई है और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध 34 का किया गया है। और बाकी जो है कुछ फूट भी गए हैं कुछ। शराब पकड़ने में विधायक जी पुलिस की मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? 5 दिन से परेशान मजदूर की बेटी को आशीष ने किया रक्तदान। शहर के धाम मोहल्ला निवासी स्वर्गीय अशोक रैकवार की 23 वर्षीय पुत्री कुमारी मिनी रैकवार को ए पॉजिटिव ब्लड की अत्यंत कमी थी। पीड़ित बेवा मां खून की तलाश में 5 दिन से जिला अस्पताल के चक्कर काट रही थी। ब्लड बैंक में एक भी यूनिट खून न होने के कारण पीड़ित महिला को खून उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तभी आज सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से समाजसेवी राम बिहारी गोस्वामी द्वारा रक्तदान की अपील की गई। व्हाट्सएप पर संदेश पढ़ते ही पन्ना नगर के इंदुपुरी कॉलोनी निवासी युवा व्यवसायी आशीष गुप्ता पिता रामकिशोर गुप्ता उम्र 27 वर्ष द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान करने की सहमति दी, जिसके उपरांत जिला चिकित्सालय के फीमेल वार्ड पहुंचकर पीड़ित महिला से परिजनों से मुलाकात की और जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंचकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। युवा व्यवसायी समाजसेवी आशीष गुप्ता ने कहा कि रक्तदान प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को वर्ष में 3 से 4 बार अवश्य करना चाहिए। रक्तदान से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है, इसके साथ ही स्वयं का शरीर स्वस्थ रहता है। रक्तदान बड़े भाग्यशाली व्यक्ति को करने मिलता है। आज पहली बार रक्तदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे खुशी जाहिर हुई कि केंद्र के किसान कानून अध्यादेश के विरोध में पन्ना में हुआ प्रदर्शन। समाज सेवियों और किसानों ने हाथों में तख्तियां लेकर निकाली रैली। केंद्र सरकार द्वारा जारी किसान कानून अध्यादेश के खिलाफ जहां देश के कई जगहों में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं पन्ना में भी इस किसान कानून अध्यादेश के विरोध में समाजसेवी किसान नेता और किसान उतर आए सामने। आज पन्ना में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान कानून के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर रैली निकाली गई और महामहिम के राज्यपाल के नाम तहसीलदार पन्ना को शिकायती आवेदन पत्र सौंपकर किसान कानून को समाप्त करने की मांग की। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसान कानून अध्यादेश लाने के बाद देश के कई हिस्सों में किसानों और किसानों से जुड़े अन्य संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसानों के द्वारा इस कानून को काला कानून बताया जा रहा है। इसी क्रम में आज समाज सेवियों, किसान नेताओं और किसानों ने हाथों में तख्तियों लेकर और काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाते हुए रैली निकाली और महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार पन्ना को लिखित आवेदन पत्र सौंपते हुए इस कानून व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की। दिल्ली में आंदोलन, पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण 3 काले कानून देश के लिए ज़बरदस्ती में थोपे गए हैं। उनके विरोध में आज उनके दिल्ली जो हमारे देश में चल रहा है उनके समर्थन में, पूरे किसानों के समर्थन में पन्ना जिले का किसान आज जिला कलेक्टर को महामहिम के नाम पर पत्र देकर और उनको बताया है कि पूरे गांव-गांव ये आंदोलन फैल चुका है और समय चलेगा तो यहाँ से दिल्ली चलो का नारा हम लोग देने भी आए। आपका नाम? हमारा नाम जयराम यादव, किसान नेता, पन्ना, मध्य प्रदेश। भाजपा ने प्रेस वार्ता कर किसान कानून को बताया बेहतर, किसानों को गुमराह कर रहे विपक्षी दल। देश भर में किसान कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में किसानों का धरना जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पारित किए गए 3 कानून को किसानों के हित में बताने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पन्ना में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें इस कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। भाजपा नेताओं द्वारा सभी कानूनों को किसानों के लिए हितकर बताया गया। साथ ही आरोप लगाया कि किसानों के प्रदर्शन और विरोध के पीछे विपक्षी दलों का हाथ है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सदानंद गौतम ने कहा कि भाजपा हमेशा किसानों के हित में काम करती आई है।
इन कानूनों से किसानों का कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि एमएसपी खत्म करने का भ्रामक प्रचार है। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को लिखित में आश्वस्त कराया है कि एमएसपी कहीं नहीं हटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसानों को हित को देखते हुए नियम बनाए गए हैं। किसानों को यदि कॉन्ट्रैक्ट में रखते हुए अधिक दाम मिलने पर भी अधिक मुनाफे का प्रावधान किया गया है। किसान कभी भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकते हैं, जबकि कंपनी बिना पैसे दिए नहीं छोड़ सकती। श्री गौतम ने बताया कि सभी कानून किसानों के लिए हितकर है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यानंद गौतम, सुशील त्रिपाठी, आशीष तिवारी उपस्थित रहे। आज की पत्रकार वार्ता जो पार्लियामेंट के अंदर किसान बिल आए हैं उस बिल के समर्थन में थी। जो वर्तमान स्थिति में अभी ये आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन में क्या तथ्यात्मक है और क्या भ्रमक है, उसको स्पष्टीकरण और उसकी बातचीत के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। अध्यक्ष जी, ये प्रेस वार्ता जो अध्यादेश चल रहा है उस विषय को लेकर के हमने रखी है। जो एक्चुअल स्थिति है, किसान हित का मामला है, उस मुद्दे को लेके आप सबके बीच में रखा है और वो सारी चीज़ें दी हैं, जिससे 3 मेन चीज़ है कि एमएसपी लागू नहीं रहेगी, 101% एमएसपी लागू रहेगी। देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये लिखित में उनको जवाब दिया है, लिखित में अपना प्रस्ताव भेजा है किसानों जो किसान की समितियां हैं, किसान के आंदोलन कर रहे लोग हैं, संगठन है, कि हम एमएसपी रखेंगे और एमएसपी पे खरीदी होगी, सरकारी खरीदी जितनी भी है वो एमएसपी रेट पे होगी। दूसरा उन्होंने कहा, भ्रमक फैला के रखा है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या अनुबंधात्मक खेती करेंगे उसमें किसान को नुकसान होगा, कहीं दूर तक किसान का नुकसान नहीं होगा। उसके लिए सर्वसुरक्षित किसान है और उसके हित की चिंता करके पूरा नियम कानून बनाया गया है और उसमें सबसे मेन अधिकारी एसडीएम है और उसमें कभी भी किसान चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को छोड़ सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिस कंपनी के साथ हुई है वो कंपनी बगैर किसान को भुगतान किए नहीं छोड़ सकती है। और दूसरी और एक बड़ी चीज बता दूं मैं, जो आपकी पत्रकार वार्ता में लोगों ने नहीं पूछा, कि अगर उसमें अच्छे रेट मिलते हैं, किसान की जो क्रॉप बोई गई है उस क्रॉप से अच्छे रेट मिलते हैं तो उसमें भी किसान की भागीदारी होगी। ये अनुबंध जो हुआ है उसके बाद भी अगर फायदा आएगा तो उसमें भी भागीदारी किसान को मिलेगी। अगर किसान हित में कानून है, जनता के हित में, देखिए किसान का नाम जहां पे जुड़ जाता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग सकारात्मक तरीके से अच्छे से बात करते हैं और उसको किसी भी चीज़ को हमारा दमन करना उद्देश्य नहीं होता, हमारा होता है किसी भी चीज़ को बातचीत करके ही उसको हल निकालना चाहिए और उसी के लिए प्रयास सतत सरकार कर रही है। और निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो एक्चुअल किसान है उन किसान संगठनों के साथ बैठ करके इसका हल निकाला जाएगा। आपके कहने का मतलब कि जो भी आप लोग निर्णय लेते हैं उसमें 2-4 राजनीतिक दल के लोगों को, जो पाश्चात्य सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं या जो लोग कम्युनिस्टवादी हैं, वो सब हर चीज का निर्णय का विरोध ही करते हैं। हमारे होशंगाबाद और सीहोर जिले में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही थी उसमें अगर किसी कंपनी वाले ने गड़बड़ करने का प्रयास किया, सरकार ने उसको 3 दिन के अंदर संज्ञान में लेके और किसानों को हक दिलाया। मानते बीजेपी सरकार किसानों की सरकार। राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस का समारोह पूर्वक हुआ शुभारंभ। पन्ना कलेक्टर ने कहा, फाइलेरिया रोधी दवा को सामने ही खिलाएं। स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में समारोह आयोजित कर राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस को मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज सिंह यादव एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कलेक्टर संजय कुमार मिश्र रहे। इस अवसर पर कलेक्टर मिश्र ने कहा कि फाइलेरिया रोधी दवा को जहां तक संभव हो वितरणकर्ता स्वयं ही सामने खिलाएं। दवा के संबंध में किसी तरह की भ्रांति होने पर उनका निराकरण मौके पर करें। इस अवसर पर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल.के. तिवारी द्वारा बताया गया कि यह 17वां राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। जिले में 1,77,000 खुराक का सेवन कराया जा रहा है। इस अभियान को 13, 14, 15 दिसंबर तक विशेष रूप से चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराएंगे। इस दौरान छूटे लोगों को 16 से 22 दिसंबर तक दवा का पुनः सेवन कराया जाएगा। फाइलेरिया बीमारी को खत्म करने के लिए राज्य स्तर में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी WHO के स्टेट कोऑर्डिनेटर NTD डॉक्टर मंजूलता शर्मा द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दवा का सेवन कराया जाएगा। कलेक्टर मिश्र ने कहा कि इस बार दवा का वितरण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने सामने समक्ष दवा का सेवन कराएं, जिससे लक्षित संख्या को 100% दवा सेवन कराने का लक्ष्य हासिल किया जा सके, तभी पन्ना जिला फाइलेरिया मुक्त हो सकेगा।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों के साथ दवा सेवन कर इस महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम उपस्थितों के प्रति विनम्र आभार जिला मलेरिया अधिकारी एम रावत द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम जिला स्तर के साथ खंड स्तर पर भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ फाइलेरिया रोधी दवा का स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर सेवन करना प्रारंभ कर दिया गया है। पत्रों का आदान प्रदान ऑनलाइन करने के निर्देश पन्ना कलेक्टर ने कहा। समय सीमा पत्रों पर एवं आम जनता से जुड़े आवेदनों का निराकरण समय सीमा में करें। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता में समय सीमा एवं समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर मिश्र ने कहा कि समय सीमा पत्रों, जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन एवं समाधान ऑनलाइन पोर्टल में लंबित आवेदनों का प्रतिदिन अवलोकन करने के साथ निराकरण किया जाना चाहिए। विभिन्न विभागों के अधिक समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रतिदिन पोर्टल को देखने के साथ निराकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि समय सीमा, जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन फीड होते ही संबंधित अधिकारी को एसएमएस द्वारा सूचना प्रेषित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन विभागों के प्रकरण अधिक लंबित हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कोषालय अधिकारी द्वारा बताया गया कि कोषालय में भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों में खाता क्रमांक गलत होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, जिससे हितग्राही को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता। इस संबंध में कलेक्टर मिश्र ने संबंधित आहरण संबित कर अधिकारियों को अर्धशासकीय पत्र जारी करने तथा अद्यतन जानकारी के साथ आगामी बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।